ये बात है अभी जो लास्ट वेडनेसडे गया है उस दिन की। सडनली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा तू हमारा जो सबका ऑफिस का ग्रुप होता है और मेरा भी है, तो उसने कहा तू उसमें मैसेज देख, तेरे लिए एक मैसेज है। मैंने सोचा नॉर्मली कोई मैसेज होगा, और जैसे ही मैंने बोला उसमें फर्स्ट लाइन लिखी थी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आप इस ड्यूटी को नहीं कर सकते। वो सुनते ही मेरे तो पढ़ते ही होश हो गए, मैं क्या करूँ, आगे का मैसेज पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर भी जैसे तैसे मैंने पढ़ा और उसमें लिखा गया था कि मेरा मतलब सबको पता है जो नर्सिंग प्रोफेशन से है कि हमें 5-5 साल में जो DNC रिन्यूअल कराना होता है उसके लिए हमें कुछ आवर्स 150 आवर्स चाहिए होते हैं उन 5 सालों में, जो कि मेरे पास नहीं थे, जिसमें मेरी गलती भी नहीं है क्योंकि जो हमारे MOIC हमारे जो HOD हैं मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया था सर मेरा जो DNC रिन्यूअल आ रहा है, क्योंकि मैं 2013 से यहीं पे जॉब कर रही हूँ तो आपको मुझे क्लासेस के लिए भेजना होगा। तो बोले अच्छा ठीक है करते रहे और वो 2019 से 2023 आ गया, मेरा रिन्यूअल नहीं हुआ। अब मुझे पता था हमें एक्चुअली कुछ पैसे मिलने थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जिसमें 4 लड़कियों का नाम था और सबसे पहले उसमें मेरा ही नाम था। और जब मैं देने गई, मैं और मेरी साथी कली हम दोनों गए तो देने के लिए डॉक्यूमेंट्स, मैंने कभी बोला उसको कि कुछ ना कुछ पंगा होगा तो देख लेना, क्योंकि ना उसका रिन्यूअल था ना मेरा, लेकिन उसका इसी जो जून गया है उसमें ही होना था, पर मेरा तो 2019 से था। तो हम उसी दिन मेरे को ये लगा अब जब ये मैसेज आया वेडनेसडे को और मैं एकदम दिमाग काम नहीं करा क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर मैंने कुछ नहीं करा, गलती जबकि मेरी थी नहीं, मैं क्या कर सकती भाई, जब तुम भेजोगे तभी हम जाएंगे क्लासेस के लिए, वैसे प्राइवेट भी होती है उसमें हमें पैसे दे के जाना होता है। तो फिर मैंने कहा खुदा मैं तो सब तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मुझे पता है तू ही मेरे लिए करेगा। और मैंने कभी घुटने टेक के प्रेयर करी, मैं उनकी प्रेयर करके समझ नहीं आया क्या करूँ, फिर मुझे पता है 2-3 लोग जो प्राइवेटली ये लोग करते हैं DNC रिन्यूअल, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 10,000 लगेंगे और हमारा सर्टिफिकेट होगा कुछ नहीं होगा बस आपको 10,000 देने होंगे। मैंने कहा चलो 10 भी दे दूँ, लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने तो ऑलरेडी अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म किया था, उन्हें मुझे भेजना चाहिए था, उन्होंने बाकी सबको भेजा मुझे ही नहीं भेजा, जबकि मेरा सबसे करीब रिन्यूअल था। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपने सर को फोन किया, उन्होंने कहा देखो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, तुम्हारे डिपार्टमेंट में जो तुम्हारे नोडल ऑफिसर है उनको बात करो। मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा मैं उनको अपने हाथों में सौंपती हूँ मैडम को, और ऐसा कुछ भी ना हो, जो भी हो प्रभु वैसे आप ही की मर्जी, मैं तो मांगने वाली हूँ क्योंकि इस टाइम आपने कहाँ जाके जॉब ढूंढ के अगर मुझे निकाल देते हैं तो। फिर मैंने उनको मैम को फ़ोन किया, तो जैसे कॉल किया उनका पहले हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, मैंने कहा मैं मैसेज से बात है क्या मैं जॉब नहीं कर सकती यहाँ पर। फिर बोले अरे क्यों, मैंने कहा सर मैम मैसेज से मैसेज आया हमारे सर ने दिया है। तब वो बोलने लगी अरे वो तो बेटा सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर जिसका रिन्यूअल नहीं होता है 5 सालों में तो उनको जॉब की अथॉरिटी नहीं हम दे सकते, इसमें आप तो फंसोगे आपका ऑफिसर भी फंसेगा। तो मैंने कहा मैम मैंने तो उन्हें पहले ही बोला था कि मेरा रिन्यूअल खत्म होने वाला, प्लीज़ मेरे को क्लासेस के लिए भेज दो। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम जॉब पे जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर जो है मेरे को आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिटर्न में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मैं रिन्यूअल करा रही हूँ ऐसे या करा के जो भी वहाँ से स्लिप मिलेगी आपको दे दूँ, और आपको 3 दिन दिए जाते हैं। मैंने कहा 3 दिन में मैं कहाँ जाऊँ, मैंने अपने आर्ट्स दिए जो बाकी सर्टिफिकेट थे वो 100 थे, तो मुझे 50 और चाहिए थे। फिर मैंने वो भैया एक हैं जिन्हें हम जानते जो ये सब रिन्यूअल करते हैं, हम उनके पास गए, प्रेयर करके मैंने सारे सर्टिफिकेट्स दिए, उसने कैसे कैसे कैलकुलेट किया वो 130 हो गए। शायद मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सके लेकिन मुझे पता सब करने वाला वो परमेश्वर है। और उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा आपको तो सिर्फ इतने आज चाहिए, मैं बना के दे दूँगा और सिर्फ 2,000 लगेंगे, कहाँ 10,000 लगे तो कहाँ 2,000। कौन है परमेश्वर, जैसे कि अभी हमने गाया उठते हुए तूफानों में मेरी चट्टान कौन है वो है। और एक और गवाही है छोटी सी कि जब बारिश का टाइम था, सबको पता दिल्ली का क्या हाल था, रोज हम न्यूज़ में देख रहे थे, और उसी टाइम स्कूल से भी बच्चों का मैसेज आया आके ले जाओ स्कूल बंद हो रहा है। अब क्या करें, फिर हमारा ड्राइवर चला गया, उसने कहा मैं बच्चों को लेकर 5 मिनट में पहुँचाऊँ, स्टैंड पे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग पहुँच गए, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया नहीं आया। हम फ़ोन भी कर रहे हैं, मेरे साथ एक और मदद थी, हम फ़ोन करें वो फ़ोन भी ना उठाए, बस उसे इतना कहा जी फंस गए हैं हम, पानी बहुत है और समझ नहीं आया क्या करें। मैंने अपने छोटे बेटे को, मेरे भाई के 2 बच्चे, हम जाके प्रेयर करने लगे और खुदा ने एक वचन के द्वारा हमसे बात करी। मैं चाहूँगी
परमेश्वर का धन्यवाद हो।